हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो और बेटा कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई सही से चल रही है? आई होप सभी क्लासेस तुम अटेंड कर रहे होगे। हमने 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बेटा स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो हम डिस्कस कर चुके थे पहले किंगडम का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, और हमने स्टार्ट कर दिया था किंगडम मोनेरा हमारी लास्ट क्लास में। तो आज भी हम किंगडम मोनेरा को कंटिन्यू करने वाले हैं, बैक्टीरिया के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि आर्की बैक्टीरिया तक हमने अपनी क्लास को ख़त्म किया था कि आर्की बैक्टीरिया को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर्की बैक्टीरिया से। पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास का कुछ रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था एग्जैक्टली। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ देखो, बैक्टीरिया से पहले अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में हमने आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कब दिया था? 1969 में। अब हम बात करते हैं रिवीजन की तरफ चलते हैं। तो हमने फिर पढ़ा था किंगडम मोनेरा को। मैंने कहा था मोनेरा में बैक्टीरिया आते ही सभी प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, यानी बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। पूरे किंगडम मोनेरा में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ। फिर मैंने कहा था कि उनका हैबिटेट अगर हम देखें, क्या देखें बेटा? हैबिटेट तो वो हर जगह मिलते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ हैबिटेट की, तो फाउंड एवरीवेयर, और मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। फंगाई के लिए हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन एवरीवेयर का मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन। एवरीवेयर मतलब कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। उसके बाद मतलब कहाँ मिलते हैं ये? किसी हार्श कंडीशंस में भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा? हार्श कंडीशंस में भी ये मिलते हैं, हार्श कंडीशंस में। बोलो, इतना क्लियर है सभी को? उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, फिर हमने इसकी क्या देखी थी? हैबिटेट देख लिया था। हैबिटेट के हमने बात की थी इसकी क्या? शेप की। किसकी बात की थी बेटा? शेप की। अगर मैं शेप कहूँ तो 4 टाइप के मिलते हैं शेप में। कितने? 4। क्या क्या था? पहला है कोकस। कौन सा था बेटा? कोकस मतलब स्फेरिकल। सेकेंड क्या था बताओ मुझे? विब्रियो। थर्ड था बेसिलस, रॉड शेप। विब्रियो कॉमा शेप, बेसिलस। और बेटा फोर्थ था इसमें आपका स्पाइरेलम। क्या था बेटा? स्पाइरेलम, यानी स्पाइरल शेप का होता है। बताओ, क्या इतना क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। किसकी बात की थी? स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी। उसके बाद हमने बोला था, यानी हमने बात की थी किसकी बेटा? प्लाज्मा सेल वॉल की बात की थी। सेल वॉल के अंदर मिलती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, उसमें राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडी मिलेंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स की बात की थी, मॉडिफिकेशन की, कि मीजोसोम, क्रोमेटोफोर। ठीक है। फिर हमने बात की थी किसकी? फिर हमने बात की थी आपके न्यूक्लियोइड के बारे में, यानी जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बिखरा हुआ पड़ा रहता है किसमें बेटा? साइटोप्लाज्म में। ये हमने देखा था। फिर हमने बोला था इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो आपको सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिटेल देनी है मुझे, आपको ध्यान से सुनना। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ, तो बेटा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? बताओ मुझे। सेलुलोज। किसकी बनी है? यानी आपको पता होना चाहिए कि यानी जो सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलती है और किस किस की बनी होती है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स में बनती है बेटा सेलुलोज की सेल वॉल। अगर मैं फंगाई की बात करूं, पढ़ेंगे जब किंगडम फंगाई देखेंगे, तो वहां पर बनी होती है काइटिन की। लेकिन अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, तो वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन की। उसके बाद मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करती हूँ। सेल मेम्ब्रेन बेटा ये सेम एज होती है यूकैरियोट्स की तरह। कैसी होती है? सेम होती है एज इन यूकैरियोट्स। एज इन यूकैरियोट्स। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया है तो कोई अलग से मॉडिफिकेशन मिलेगा, नॉट एट ऑल। जैसे यूकैरियोट्स की सेल वॉल होती है, कुछ उसी तरीके की सेल वॉल आपके किस में मिलती है? सेल मेम्ब्रेन किस में मिलती है? बैक्टीरिया में मिलती है। उसके बाद हमने बेटा रिप्रोडक्शन की बात की थी। मैंने आपको कहा था रिप्रोडक्शन में क्या मिलता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी अगर हम बात करें तो मिलता है बाइनरी फिजन। तो देखो एक बार और हम रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे रिप्रोडक्शन की बात
बात करूं तो यहाँ पर देखो मेनली आपको मिलेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने उस दिन भी टर्म यूज़ किया था जब क्लास ले रहे थे, और आज भी कह रही हूँ मेनली कौन सा मिलेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा मिलेगा बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, याद करो मैंने पिलाई बनाई थी, ठीक है, पिलाई का फंक्शन ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल जाता है, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। आपको क्या जानना है, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, ठीक है। अगर मैं बात करूं फेवरेबल कंडीशन तो वेरी सिंपल, क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। फेवरेबल कंडीशन में तो बेटा क्या होता है, बाइनरी फिजन, क्या होता है, बाइनरी फिजन। लेकिन अगर मैं बात करूं अनफेवरेबल की, किसकी बात करूं, अनफेवरेबल की, तो बेटा यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पोर फॉर्मेशन। बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। हमने कल का जो भी पढ़ा आज का हम स्टडी करते हैं, आज का हम कंटिन्यू करते हैं कि अब आगे हमें क्या पढ़ना है। देखो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल है आपके लिए। आप चाहो तो बेटा याद कर सकते हो, वैसे कर लो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो ये आप याद रख सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हमें पढ़ना था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आर्की बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ, आर्की बैक्टीरिया बेटा वो बैक्टीरिया है, यानी ये जो एक्चुअल में बैक्टीरिया होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं बैक्टीरिया ही, लेकिन उनसे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में मिलते हैं। जो हार्श हैबिटेट होता है ना, जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर या तो हाई टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशंस होंगी, ऐसी जगह पर क्या मिलते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया। क्या मिलते हैं बेटा, आर्की बैक्टीरिया। तो अगर मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया क्यों ऐसी जगह पर मिलते हैं, सबसे पहले तो चलो इनका हैबिटेट डिस्कस करते हैं। अगर आर्की बैक्टीरिया की हैबिटेट की बात करूं, देखो अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया और इनके हैबिटेट की बात करें, या फिर आप कह सकते हो सिंपली इन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनके हैबिटेट के बेसिस पर कि ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ होते हैं मिथानोजेंस। क्या होते हैं बेटा, मिथानोजेंस, मिथानोजेंस, ठीक है। कुछ होते हैं हैलोफाइल्स, क्या होते हैं, हैलोफाइल्स। और कुछ होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी और भी होते हैं, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी ने आपको डिस्कस किया है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। क्योंकि तुम एनसीईआरटी कर लो उतना ही बहुत है, क्योंकि तुमसे वो भी नहीं होता, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग, आई नो वेरी वेल। देखो अगर मैं आपसे बात करूं मिथानोजेंस की, मिथानोजेंस कौन से होते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया बेटा मार्शी एरिया में मिलते हैं। कैसे एरिया में, जहाँ ज़्यादा दलदल एरिया, जहाँ दलदल होता है ना, मार्शी एरिया जो बोलते हैं, उसमें मिलते हैं आपके क्या, मिथानोजेंस। मार्शी एरिया में मिलेंगे, कह सकते हो आप, दीज आर प्रेजेंट इन, दीज आर प्रेजेंट इन मार्शी एरिया, ठीक है, मार्शी एरिया में मिलते हैं। और सुनो ध्यान से, अगर मैं बात कहूँ आपसे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, यानी सेलुलोजिक प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होना ज़रूरी है, दिस इज मिथानोजन। वो क्या है बेटा, मिथानोजन। मिथानोजन जो एनिमल्स होते हैं उनकी गट में मिलता है, र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है, वो फैलो है, तो उनकी गट में कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा, मिथानोजन, जो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो वो प्लांट्स खाते हैं उनके अंदर क्या मिलता है, सेलुलोज। उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है बेटा, मिथानोजन। तो ये और कहाँ मिलेगा, एंड फाउंड इन दी गट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिस करना है क्योंकि आगे भी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, आई मीन 12th में पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो दिस इज फाउंड इन दी गट ऑफ र्यूमिनेंट, बच्चे कह रहे होंगे मैम राइटिंग थोड़ा सही कर लो, र्यूमिनेंट एनिमल्स, एज काउ, बफेलो एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर BUFFALO कह सकते हो सिर्फ, बफेलो एक्सेट्रा, इनमें मिलते हैं ये।
बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है मेथानोजेंस के बारे में? अगर मैं आपसे कहूँ हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स क्या होते हैं? दीज आर फाउंड इन सॉल्टी कंडीशंस। कहाँ मिलते हैं बेटा ये? सॉल्टी कंडीशंस में। देखो मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, मार्शी एरिया में और र्यूमिनेंट एनिमल की गट में। कहाँ बेटा? गट में। अगर मैं आपसे कहूँ कहाँ मिलते हैं, तो दीज आर फाउंड इन सॉल्टी कंडीशन। हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ होगी, कहाँ मिलेंगे? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले रीजन में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन रीजन। बोलो क्लियर है सबको? कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। और उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? उन आर्की बैक्टीरिया को हैलोफाइल्स। क्या बोलते हैं बेटा? हैलोफाइल्स। अगर मैं बात करूँ थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स की बात करूँ तो हाई टेम्परेचर वाली जगह पर मिलेंगे। हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेंगे बेटा? जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। चलो सेम कलर से लिखते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर की जो कंडीशंस होंगी, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? थर्मोएसिडोफिल्स। क्या मिलेंगे बेटा? थर्मोएसिडोफिल्स। बताओ आर्की बैक्टीरिया क्लियर है क्या क्या होता है? अब सुनो, क्यों ऐसा है कि ये किसी हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखने जा रही हूँ, ड्यू टू देयर यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो बेटा यूनिक होती है। ड्यू टू देयर यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, क्योंकि इनकी सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। सेल वॉल यूनिक मिलने की वजह से ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? बताओ अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया हमने कवर कर लिया है। आर्के बैक्टीरिया ड्यू टू द यूनिक सेल वॉल इनकी डिफरेंट होती है। ड्यू टू द यूनिक कह दो, ड्यू टू द डिफरेंट सेल वॉल, डिफरेंट स्ट्रक्चर कह दो, ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, उसकी वजह से क्या होता है, ये किसी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू मतलब बेटा ट्रू, स्यूडो वर्ड आ जाए तो स्यूडो मीन्स फॉल्स, यू मतलब ट्रू, तो इनको हम बेटा और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया, यानी एक्चुअल में ये बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया बोल दिया। अब अगर मैं इनकी बात करूँ, ट्रू बैक्टीरिया हमने बोल दिया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ट्रू बैक्टीरिया में एग्जैक्टली क्या मिलेगा, कौन कौन से बैक्टीरिया हम पढ़ने वाले हैं, तो देखो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे। साइनो बैक्टीरिया को पढ़ोगे, ठीक है, आगे और जो भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो भी आप पढ़ने वाले हो। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी सेल वॉल, हम क्या देख रहे थे? सेल वॉल। तो जो यू बैक्टीरिया है, एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि इनकी जो सेल वॉल है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। कैसी होती है? काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। और अगर ये मोटाइल, यानी अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है, क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट? इफ बैक्टीरिया इज मोटाइल, इफ बैक्टीरिया इज मोटाइल, अगर मोटाइल है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। देखो याद करो, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला है तो वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, यानी मोटाइल होगा। तो फ्लैजिला क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा उसमें। मोटाइल के लिए यानी उसको मूवमेंट कराने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब इसमें हमें मेनली डिस्कस करना है किसको? साइनोबैक्टीरिया को। किसको डिस्कस करना है बेटा? साइनोबैक्टीरिया। और अगर मैं आपसे साइनोबैक्टीरिया की बात करूँ तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बताओ। चलो मुझे, बचपन से पढ़ के आते हो, जल्दी से बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है बेटा इसका नाम? ब्लू ग्रीन एल्गी। बोलो क्लियर है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब हम इनके बात करते हैं हैबिटेट की, कि आखिर ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया, ये मिलते कहाँ हैं? तो अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा? हैबिटेट की, तो ये आपके मिलेंगे कहाँ? मराइन, मोस्टली तो फ्रेश वाटर में, मोस्टली फ्रेश वाटर, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे बेटा? मराइन वाटर में भी मिलते हैं ये, एंड टेरेस्ट्रियल। क्या होते हैं ये? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये इनका हैबिटेट हो गया कि ये कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं? मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में और टेरेस्ट्रियल ये प्लेस पर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये हैबिटेट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, किसकी? साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया की बात करूँ, सबसे पहली चीज़, साइनोबैक्टीरिया बेटा फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो, लिख देती हूँ। साइनोबैक्टीरिया क्या है?
ऑटोट्रॉपिक। क्या है? ऑटोट्रॉपिक। देखो कैसे होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की, चलो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। क्या कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। और क्या होते हैं? फिलामेंटस। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? फिलामेंटस, फिलामेंट इसमें प्रेजेंट हो सकता है तो फिलामेंटस। और कॉलोनी की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। कॉलोनी इन द सेंस एक ग्रुप में पाए जा सकते हैं, तो इनको और हम क्या कह सकते हैं? कॉलोनियल। क्या कह सकते हैं? कॉलोनियल। तो स्ट्रक्चर की बात करें, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल होते हैं। बोलो, इतना क्लियर है? उसके बाद अगर हेट्रोसिस्ट की बात करें, हेट्रोसिस्ट से पहले एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि बेटा इनमें अगर हम बात करें इन साइनोबैक्टीरिया, देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम बहुत लिमिटेड पढ़ा रही है, क्योंकि देखो बायोलॉजिकल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको इतना डेटा मिल जाएगा, इतना ज़्यादा डेटा मिल जाएगा, यानी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी कि आप इसमें कितना भी पढ़ लो। इवन नीट के लिए भी क्या उसमें उससे भी ज़्यादा तुम्हें इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी क्या होता है एक बच्चे के लिए कि वो उसे क्या एग्ज़ाम देना है, उसके लिए कौन सा मटेरियल सही है, कितना उसको ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन की भी क्या करते हो तुम, सुबह से शाम तक इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ते हो, ब्रेन की भी तुम्हारी की एक लिमिट होगी। वैसे तो कहते हैं ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें होता है ना कि कुछ ही चीज़ें याद होती हैं। तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हें फिल्टर करके मटेरियल दूँ। तो जो एनसीईआरटी की लाइंस तुम्हें लिखी हैं एनसीईआरटी ने, वही बस मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ना तो मैं तुम्हें उससे कम दे रही हूँ, ना ही मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दे रही हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये आपने फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ाई है, सेल वॉल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि बेटा जब तक तुम एनसीईआरटी की लाइन में जो शब्द आया उसको जानोगे नहीं कि उसका मतलब क्या है, तो फायदा क्या पढ़ने का? एनसीईआरटी की लाइन को रटना थोड़ी ना है, समझना है, फील लेना है उस चीज़ का। इसीलिए जो एनसीईआरटी है, मैंने एग्जैक्टली जिन बच्चों को एक्चुअल में पता होगा क्या कंटेंट होना चाहिए, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है, कि उन्हें जितना ज़रूरत है उतना ही दिया है, ना एक्स्ट्रा दिया है ना कम दिया है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, मैनिपुलेट रहते हैं, हर वक्त दिमाग काम ही नहीं करता, तो उनके लिए, कुछ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रही होंगी, कुछ के लिए मैंने बहुत कम पढ़ाया होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है ना ऑब्सेशन, 11th में आए अच्छे से पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के चलेंगे, लेकिन आगे काम नहीं देगा, इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ के चलो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी? साइनोबैक्टीरिया की, तो बेटा साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? मैंने बोला ऑटोट्रॉपिक, अभी मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया था कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है। इनमें क्या मिलता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूँ तो दीज आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या मिलेगा इन साइनोबैक्टीरिया? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट, या फिर कह सकते हो क्लोरोफिल प्रेजेंट। और वो क्या होता है बताओ मुझे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करूं तो सबने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए होता है, बताओ मुझे जल्दी से, चलो जल्दी बोलो, बोर्ड पे बिना देखे जल्दी से पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ए। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए। बोलो क्लियर है? ये क्लोरोफिला मत समझ लेना, क्लोरोफिल ए। बोलो क्लियर है सभी को? तो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल ए बोलते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं। अब देखो एक टर्म दिया है हेट्रोसिस्ट। क्या दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी ने? टर्म दिया है हेट्रोसिस्ट। तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं हेट्रोसिस्ट के बारे में। अगर मैं हेट्रोसिस्ट की बात करूँ, है क्या एग्जैक्टली? स्पेशलाइज्ड सेल। क्या है ये? एक स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, विच हेल्प इन, जो किस में हेल्प करती है बेटा? विच हेल्प इन N2 फिक्सेशन, जो किस में हेल्प करती है? N2 फिक्सेशन में। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में एक स्पेशलाइज सेल मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। बैक्टीरिया के बाहर और यानी बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशलाइज सेल मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट, जो किस में हेल्प करेगी? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। बेटा किस में हेल्प करेगी? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। बताओ क्लियर है इतना सभी को? N2 के फिक्सेशन में हेल्प करेगी, हेट्रोसिस्ट के बारे में जान लिया। अब सुनो ध्यान से, इतना हमने पढ़ लिया, यही डेटा आपके लिए सफिशिएंट है कि यहाँ पर कुछ साइकिल भी होती हैं, साइनोबैक्टीरिया कुछ साइकिल को भी परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल बता देती हूँ, चलो जैसे एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एनाबीना, नोस्टॉक, देखो जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जैसे एनाबीना है या नोस्टॉक है। व्हाट्स हैपनिंग दिस? नोस्टॉक हो गया, ठीक है, एनाबीना,
एग्जाम्पल्स हो गए ये आपके, बेटा स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा खुद से, डोंट गो टू माई स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया के, साइनोबैक्टीरिया के। बोलो क्लियर है इतना, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी ने डिस्कस किया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेटेरोट्रॉपिक सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ऑटोट्रॉपिक से भी ज़्यादा बैक्टीरिया कौन से मिलेंगे बेटा, हेटेरोट्रॉपिक मिलेंगे। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन से मिलते हैं बेटा, सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक मिलते हैं। पैरासाइट्स होते हैं कुछ और कुछ बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उनसे अपना जो है क्या न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं, ठीक है। और हमने इसके बाद में हेटेरोट्रॉपिक की बात करूँ तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे सिट्रस कैंकर है, क्या है, सिट्रस कैंकर है, टाइफॉइड है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जो पैरासाइट्स हैं और एनिमल में क्या कॉज करते हैं बेटा, डिजीज़ कॉज करते हैं। सिट्रस कैंकर प्लांट में करता है, बाकी सभी एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। यहाँ पर ये याद रखना है, अपनी एनसीईआरटी में सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया को क्या कर लेना, हाईलाइट कर लीजिएगा। बोलो क्लियर है इतना। अब मैं आगे बात करती हूँ। अब हमारा मेन और लास्ट टॉपिक आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। तो अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूँ, स्पेशल प्रॉपर्टी है माइकोप्लाज्मा की, देखना क्या होगा। सबसे पहले साइज, जनरली बैक्टीरिया का साइज, अच्छा मैं लिखती हूँ एक पॉइंट तुम्हारे लिए कि जनरली जो बैक्टीरिया का साइज है ना, जनरली बैक्टीरिया का जो साइज है, जनरली बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है बेटा, 3 to 5 माइक्रोमीटर। बोलो क्लियर है इतना। लेकिन माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। मतलब ये क्या है, स्मॉलेस्ट। क्या है बेटा, ये स्मॉलेस्ट। इसको और बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम PPLO। क्या है बेटा, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पेलिंग्स देखो मैटर नहीं करती, ठीक है, तो मैं ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स को खुद से मैच करिएगा एनसीईआरटी से। तो ये हो गया PPLO, बोलते थे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसकी बात करूँ मैं माइकोप्लाज्मा की, क्यों ये खास है, क्यों ये स्पेशल है। मैंने कहा सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है, क्या नॉर्मल में किसकी मिलती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर मैंने कहा आर्कीबैक्टीरिया में कुछ डिफरेंट सेल वॉल होती है, ठीक है, इसी वजह से वो हार्श कंडीशंस में रह पाते हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होते हुए भी यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट देखो, सेल वॉल क्या रहती है, सेल वॉल क्या रहती है बेटा, एब्सेंट। क्या रहती है इनमें, सेल वॉल एब्सेंट। बताओ क्लियर है इतना सभी को। सेल वॉल क्या मिलेगी बेटा, एब्सेंट रहती है माइकोप्लाज्मा में। मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में, इन माइकोप्लाज्मा सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल क्या रहती है बेटा, एब्सेंट रहती है। और ये पैरासाइट हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं। बताओ क्लियर है। ये क्या है, माइकोप्लाज्मा पैरासाइट है। चलो मैं यही लिख देती हूँ, पैरासाइट है, एनिमल्स के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। बोलो एनिमल एंड प्लांट्स के लिए। बोलो क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। आई होप सबको क्लियर होगा, यहाँ तक का सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास अब एक्चुअली मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई आज की क्लास में हो सकता है आपको साउंड थोड़ा लो मिले, बट आई होप कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होंगे, समझ आए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप स्टडिंग।